अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम लोग जान रहे हैं हरूफ की अशकाल कैसे बनी और क्या वजह है। क्या अलिफ की शक्ल अलग है, बे की शक्ल अलग है। आपने सवाल किया था, बहुत पहले सवाल किया था, लेकिन ये बात जहन से निकल गई। बहरहाल आज ये वीडियो आपके सामने है। हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरूफ तहज्जी को देखें तो हरूफ तहज्जी में अलिफ से लेकर ये तक आप देख रहे हैं। अलिफ से लेकर ये तक ये उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं और आप जान लें कि आज भी उर्दू में ये तय नहीं हो पाया कि हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, मुफरद कितने हैं, मुरक्कब कितने हैं। कहीं पर 36, कहीं 37, कहीं 38 को मुफरद माना गया है अलिफ से ये तक, और मुरक्कब 15 हैं, कहीं 16 भी हैं। मतलब ये लोगों का मानना है, लोग अलग अलग तरीक़े से इसे मान रहे हैं। बहरहाल मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप जितना भी मानते हैं। मुझे तो ये बताना है कि अलिफ की शक्ल खड़ी क्यों है, बे क्यों इस तरह है, पे क्या है, ते क्या है। इस वीडियो में हम सब कुछ जान रहे हैं। तो आगे देखिए आगे क्या है। पहले हम बात करते हैं अलिफ की। तो अलिफ क्या है। इब्तदा में कदीम मिस्री ख़त में अलिफ पर बैल या गाय का मुंह जुड़ा होता था और वो बैल के सर और सींग की अलामत समझा जाता था, जो बाद में सिर्फ अलिफ रह गया। फ़ोनीकी ज़बान में इसका नाम अलिफ हुआ। फिर इसकी दो अक़साम मुतारिफ़ हुई, अलिफ मक़सूरा यानी सादा अलिफ और अलिफ ममदूदा यानी मद के साथ। अलामती एतबार से अलिफ के मानी खुदाए वाहिद, मुफरद, अकेला और रास्त बाज के हैं। हिसाब अबजद में इसकी अददी क़ुव्वत 1 है। तो आपने अलिफ के बारे में जाना कि कदीम मिस्री ख़त में यानी पहले जो अलामात इस्तेमाल होती थीं उनमें एक अलामत अलिफ की भी थी कि एक खड़ी लकीर थी, उसके ऊपर बैल या गाय का मुंह जुड़ा होता था। जब हरूफ तहज्जी की शुरुआत हुई तो उसमें बैल या गाय के सर को हटा दिया गया और अलिफ की जो शक्ल है उसे ले लिया गया। लेकिन आज की जो शक्ल है अलिफ की, इससे वो शक्ल अलग होती थी। आज आप देख रहे हैं कि नस्तालिक जो फ़ॉन्ट है अपना, जो मतलब उर्दू की जो तहरीर है, उसमें अलिफ कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। बहरहाल अलिफ के बारे में आपने जान लिया कि अलिफ की शुरुआत कैसे हुई। अब देखते हैं बे की शुरुआत कैसे हुई। तो बे के लिए एक मुस्ततिल घर और साथ एक बैठे हुए आदमी का नक्शा मुस्तमिल था। दूसरे अल्फाज में बे का हर्फ बैत यानी घर से माखूज हुआ। आप यहाँ देख रहे हैं बे को, और तस्वीर भी आपके सामने है कि यहाँ बे की जो शक्ल हुई, ऊपर का सब हटा दिया गया, नीचे का रखा गया। और इसका मकसद यही था कि लोग जब इसको देखें तो मतलब ये समझें कि एक घर है और घर के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है। बे का मतलब यही था। ते का मतलब था कि घर है और घर के अंदर लोग बैठे हुए हैं। और से की बात करें तो से भी इसी तरह का कुछ निकलता होगा, जैसे घर है, घर के ऊपर चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो इस तरह की अलामात के लिए बे, ते, से का इस्तेमाल हुआ। जबकि टे और पे की बात करें तो ये अलग है, क्योंकि जब अरबी रस्मुल ख़त की शुरुआत हो गई तो उसके हज़ारों साल के बाद उर्दू की शुरुआत हुई। वहाँ पर मतलब पे के बारे में बात करें, वो फ़ारसी लफ्ज़ है, टे फ़ारसी लफ्ज़ है। तो इसकी वजह और क्या हो सकती है, तो वहाँ पर ये अलामात न होकर बे से जुड़ी हुई एक आवाज़ की तरह टे को भी बना दिया गया, पे को भी बना दिया गया। आप बोल कर देखें बे, ते, टे, तो यहाँ पर फिर साउंड काम किया यानी आवाज़ काम किया। अरबी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अरबी में इस तरह हरूफ तहज्जी की शुरुआत हुई, और जब साउंड इस तरह बन गया, आवाज़ इस तरह बन गई कि बे इस तरह होगा, ते इस तरह होगा, से इस तरह होगा, तो फिर टे भी तो बोलने में उसी तरह है, तो शक्ल बे की ही दी गई। बस यही फ़र्क हुआ
कि नुक्ता नीचे न देकर ऊपर छोटी सी तो बना दी गई टे में, और पे बोलने में इसी तरह है, तो इसमें थोड़ा फ़र्क किया गया और इसमें 3 नुक्ता दे दिया गया। बस यही शुरुआत जो हुई वो अरबी रस्मुल ख़त की हुई थी। तो ये बे के बारे में आपने जान लिया। उसी तरह बात करते हैं यहाँ पर जीम। तो जीम यहाँ आप देख रहे हैं, जीम हर्फ जमल से मंसूब है। अरबी में ऊँट को जमल कहते हैं। गौर से देखें तो ऊँट पर बैठा सवार जब नकेल खींचे तो ऊँट का सर पीछे हो जाने से शक्ल जीम की मिसल हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं जीम को मैंने इस तरह डाल भी दिया है कि आप देखें किस तरह अगर नकेल खींचे तो ऊँट का सर पीछे की तरफ मुड़ेगा, पीछे की तरफ आएगा, जिससे इसकी शक्ल जीम की तरह होगी। अब पूरी तरह से जीम की शक्ल नहीं होगी। जब अलामात बनाई गई तो उस वक्त भी इस तरह इसकी शक्ल नहीं थी, लेकिन जब इसे हरूफ में ढाला गया तो इसे खूबसूरत बनाया गया। तो यहाँ जीम का मतलब होता है कि एक ऊँट है, ऊँट के बराबर में एक आदमी चल रहा है। इसी तरह हे की बात करें तो हे में भी एक ऊँट है, लेकिन उसके बराबरी में या उसके आगे पीछे कोई नहीं है। खे की बात करें तो खे में यह है कि ऊँट है और ऊँट के आगे कोई है जो उस ऊँट को अपने साथ ले जा रहा है। तो ये इस तरह बात हुई। तो हे खे दोनों देख लिया आपने। अब इसी तरह की एक आवाज़ आई उर्दू में जिसका नाम था चे, या फ़ारसी में कहें तो चे नाम था। तो चे को किस में रखा जाए, तो साउंड की वजह से, आवाज़ की वजह से उसे भी इसी ख़ानदान में रखना पड़ा, यानी जीम चे हे खे, इस तरह चे भी इसमें शामिल हो गया। लेकिन चे में ये कहेंगे कि ऊँट के साथ साथ 3 आदमी जा रहे हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैं अरबी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जीम है खे के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है शीन और सीन। शीन को आप देखेंगे तो ये दांतों या बत्तीसी की तरह लगता है। आप इसमें कहते भी हैं कि इसमें दंदाना है, दंदाना यानी दांत है। शीन में 3 होते हैं ना। और शीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्या है, 2 और 1। ये कहीं ऐसा हो सकता है कि 2 आँख की पहचान होगी और 1 हो सकता है कि कहीं बिंदी वगैरह की पहचान होगी। बहरहाल शीन के बारे में बात करें तो ये दांतों की शक्ल से इसको लिया गया है, और बत्तीसी भी कह सकते हैं। अगर दांत के बारे में पहले बात करनी होती थी तो लोग इसी तरह यानी शीन जैसी कोई अलामत लिख दिया करते थे। और सीन के बात करें तो सीन का मतलब होता था मछली, यानी मछली के लिए वो अलामत इस्तेमाल करते थे सीन, जो आज सीन इस रूप में है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद ऐन की बात करें तो ऐन अरबी में आँखों को कहते हैं, यानी आँख को कहते हैं। इसी निस्बत से ऐन को शक्ल दी गई। अब यहाँ ऐन आप देख रहे हैं और आँख देख रहे हैं। किसी की आँख अगर गोल हो तो उसकी आँख ऐन की तरह दिखने में लगती है, लेकिन आप बिल्कुल चाहेंगे कि ऐन की तरह उसकी आँख हो जाए तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। जब अलामत बनी होगी उस वक्त भी ऐन इस तरह नहीं लिखा गया होगा, उसको लिखने का तरीक़ा अलग रहा होगा। लेकिन जब वो अलामत हरूफ तहज्जी में तब्दील हुई तो फिर इसे खूबसूरत बनाया गया, इसे और बेहतर बनाया गया। नोके पलक दुरुस्त किया गया होगा, यानी इधर उधर थोड़ा बहुत बढ़ाया गया होगा। तो इस तरह ऐन जो सामने आया वो आज जिस रूप में हम देख रहे हैं वो है। अब आँखों के ऊपर एक बिंदी होती थी, उसके लिए गैन का इस्तेमाल किया गया होगा। तो ऐन गैन के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ बहुत सारे हैं। काफ हथेली के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी हथेली को जब आप मोड़ते हैं, एक अंगूठा अगर ऊपर रखेंगे तो ये काफ की शक्ल बनती है। तो काफ हथेली के लिए इस्तेमाल हुआ। नून की शक्ल आप यहाँ देख रहे हैं, ये सांप के लिए इस्तेमाल हुआ। यानी सांप के बारे में अगर कोई बात कहनी होती थी तो नून लोग लिख दिया करते थे, लेकिन इस तरह इतना खूबसूरत नून नहीं लिखते होंगे। उन लोगों के लिखने का तरीक़ा अलग रहता होगा। अलामतें थीं
तो अलामत को भी अलामत की तरह ही लिखा जाता होगा। दाल का इस्तेमाल दरवाज़े के लिए होता था कि दरवाज़ा किस तरह हो, मतलब जो दाल की शक्ल है उस तरह। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़े के लिए यानी दर के लिए इस्तेमाल होता था दाल, तो दाल की शक्ल इस तरह बनी। मीम वो पानी की लहर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अलामत थी, तो मीम इस तरह नहीं थी। यहाँ मीम में जो नीचे ला रहे हैं वो क्या कहते हैं, उसमें मतलब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा था, जिस तरह पानी की लहरें होती हैं। लेकिन जब इसे मीम की शक्ल दी गई होगी तो उसे और ख़ूबसूरत बनाया गया होगा ताकि पढ़ने में देखने में अच्छा लगे। अगर उसी अलामत को यहाँ हूबहू ले आया जाता तब तो मुश्किल था, तब तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता और बहुत सारी परेशानियाँ थीं। तो यहाँ बहुत तब्दीली की गई। उसके बाद बहुत सारे हरूफ ऐसे हैं जैसे लाम हैं, लाम के बारे में कहा गया है अलग अलग किसी लंबाई को यानी जुल्फ़ों के लिए भी इस्तेमाल होता था पहले, उसमें लाम का इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह जितने भी हरूफ हैं सब के पीछे कोई ना कोई अलामत है, लेकिन ये अरबी है। बाद में जो हरूफ बने हैं उर्दू के या फ़ारसी के, वो सब साउंड पर बने हैं। जिस साउंड में यानी जिस आवाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो उसी आवाज़ का जो हर्फ उसमें है हरूफ तहज्जी में है उसी के बगल में उसको रखा गया। बाद में यही तरीक़ा निकाला गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये सब जो कुछ मैंने लिया है ये क़वायद उर्दू से लिया है, जिसके लिखने वाले हैं बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेके आता हूँ कोई नई और अच्छी वीडियो। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।